नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग टैली ईआरपी के अंदर पीओएस के बारे में पढ़ाई करेंगे। पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑन सेल। पॉइंट ऑन सेल, ये पीओएस होता क्या चीज़ है? पीओएस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो टैली के अंदर इनबिल्ट आता है। सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। किसी आप मॉल पे जाते हैं, कुछ परचेजिंग करते हैं, किसी अच्छे मॉल पे जाते हैं या हल्दीराम पे जाते हैं या किसी अच्छी जगह जहाँ पे आपको जैसे आपका पतंजलि होता है वहाँ भी जाते हैं। अगर कुछ परचेज करके आते हैं तो परचेज करते हैं तो आपको एक पर्ची दिया रहता है कि आपने क्या परचेज किया, कितने अमाउंट का परचेज किया, वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना पड़ता है। वो छोटी सी पर्ची होती है, वो पीओएस नाम का सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनती है। वो क्लियर है ना? उनके कंप्यूटर पे पीओएस नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, इसीलिए वो पर्ची बनती है। क्लियर? आजकल तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है, इलेक्ट्रिक जो बिल काटते हैं, वो पर्सन भी, वो एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, जब बिल काटते हैं तो आपका कस्टमर आईडी नंबर मांग के देते हैं और उनके एक छोटे से जो मशीन है उसमें से पर्ची निकल के आ जाती है। उस छोटी सी पर्ची जो होती है वो पीओएस नाम का सॉफ्टवेयर है, उसी से बनती है। तो पीओएस नाम का सॉफ्टवेयर जो है उनके सर्वर पे इंस्टॉल रहता है। इसी तरह टैली में भी एक पीओएस नाम का सॉफ्टवेयर है कि आप जो भी आप बंदा परचेज करता है उसकी सारी एंट्री आप कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। तो पीओएस समझ में आ गया आपको? तो चालू करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए अपना। तो मैंने तो टैली यहाँ पे ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने कंपनी भी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो आप भी क्रिएट कर लीजिएगा। अब चालू करते हैं। पीओएस करने के लिए हमें आना पड़ेगा सबसे पहले अकाउंट इन्फो में, तो मैं एंटर मारता हूँ। फिर मुझे आना पड़ेगा वाउचर टाइप्स पे, वाउचर टाइप्स पे एंटर मार दीजिए। फिर क्रिएट कीजिए, क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ लिख लीजिए पीओएस, पीओएस। फिर नीचे लिखिए इनवॉइस, इनवॉइस ये लिख लीजिए, एंटर, एंटर। और यहाँ आप सेल्स ले लीजिएगा, सेल्स वाला मतलब एस दबा दीजिए। देखिए सेल्स आ गया, सेल्स ले लीजिए और यहाँ लिख लीजिए पीओएस फिर से, और यहाँ ऑटोमेटिक कर लीजिए। और बाकी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे करना है बस, यहाँ पे क्या है, प्रिंट वाउचर्स आफ्टर सेविंग, यस कर दीजिएगा, एंटर। यहाँ भी है यूज फॉर पीओएस इनवॉइस, हाँ भैया जरूर करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे मैसेज टाइप करना है। जैसे मैं मैसेज टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ थैंक यू। अगर मेरे दुकान पे कोई परचेज करने आता है तो मैं क्या, पर्ची के नीचे क्या लिखा रहता है, थैंक यू। और फिर एक और मैसेज दूंगा मैं, विजिट अगेन, मतलब हमारे शॉप पे दोबारा आइए, विजिट अगेन। क्लियर? ये लिख लिया मैंने। और डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यहाँ कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ है सेट अल्टर डिक्लेरेशन, यस, यहाँ यस कर दीजिएगा। याद रखिएगा बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम, यहाँ पे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे करना है आपको और यहाँ पे यस कर दीजिए, वाई यस, यस, एंटर। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए ये करके मैं लिखना चाहता, पहले मैं इसको बैक कर लेता हूँ, इसे काट लेता हूँ जो लिखा हुआ है। मेरे शॉप पे कोई परचेज करने के लिए आया तो मैं लिखता हूँ कि वंस goods sold should not be returned, only exchange at a particular day। इसी तरह लिखा रहता है ना कि एक बार माल खरीदा हुआ, माल बिक्री किया हुआ, वो दोबारा वापस नहीं होता। वंस गुड्स सोल्ड शुड नॉट बी रिटर्न, ओनली एक्सचेंज एट ए पर्टिकुलर डे, ये लिखा हुआ रहता है ना पर्ची में, कि पर्ची में। तो इसके बाद ये लिखने के बाद आप एंटर मार दीजिए और यहाँ कुछ नहीं लिखना है, एंटर मार दीजिए। रहा, एंटर मार दिया मैंने, यस, ये याद रखिएगा। ये फिर एक्सेप्ट कर, एंटर मार दीजिए, यस। इतना काम हो गया। अब फिर जीओटी में आ जाइए, ये रहा जीओटी, जीओटी में हम आ गए। अब आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में भी आ गए हम। अब यहाँ आपको F8 प्रेस कीजिएगा, F8।
F8 प्रेस कीजिए, उसके बाद यहाँ POS में आ जाइए, POS एंटर मारिए। देखिए POS में अब आ गया। अब यह पार्टी का नाम, मतलब कौन आदमी आपके पास खरीदने के लिए आ रहा है उसका नाम Alt C करके बना दीजिए। मान लीजिए मेरे पास आते हैं बिपिन, BIPIN, बिपिन जी आते हैं मेरे पास, और इनको डाल दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर पे, और बिल बाय बिल को नो रखिएगा, और यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्ट यस कर दीजिए। एंटर 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 एंटर, बस, और कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ सेल्स लेजर, तो फिर से आप सेल्स का एक लेजर बना दीजिए, Alt C कीजिए और एक SALES सेल्स अकाउंट बना दीजिएगा। एंटर एंटर, और इसको सेल्स में डाल दीजिए आप। ये रहा, सेल्स में डाल दिया मैंने, यस रखिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है। अब कौन बिपिन जी जो है कौन सा आइटम परचेस किए हैं आपके दुकान से, यहाँ पे जो है आप बना सकते हैं कि मान लीजिए मैं ये हल्दीराम पे मैं काम करता हूँ और ये मैं बना रहा हूँ, बिपिन नाम का जो बंदा है, पर्सन हमारे शॉप पे हल्दीराम पे आया है वो खरीदने के लिए, और वो क्या कर रहा है, Alt C करके बना दीजिए। मान लीजिए वो गुलाब जामुन ले रहा है, परचेस किया है गुलाब गुलाब जामुन, ये क्या है। अब ये किसके अंदर आएगा, स्वीट, Alt C करके बनाइए, स्वीट परचेस कर रहा है वो। एंटर एंटर एंटर, यस यस कर दीजिए। अब यूनिट ऑफ मेजर केजी में ले रहा होगा तो केजी कर दीजिए, किलोग्राम, हो गया। एंटर एंटर, बस हो गया। अब देखिए मान लीजिए वो 2 केजी ले रहा है तो 2 कर दीजिए, 2 केजी। अब 1 केजी गुलाब जामुन का रेट है 285 रुपीज। अब कितना हो गया, 570। और कुछ खरीद रहा है तो आप Alt C करके बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन मैं बस गुलाब जामुन वाले पे ही इतना रखूँ। अब आगे चालू करता हूँ मैं। अगर वो बंदा कैश पेमेंट कर रहा है तो नीचे आपको सिर्फ कैश पेमेंट, एंटर मारिए, एंटर एंटर, देखिए ये कैश पेमेंट कर रहा है तो आप कैश लिख दीजिए यहाँ पे, भैया कितना कर रहा है ये, यहाँ पे देखिए कैश दिखाई दे रहा है ना आपको, एंटर मारिए, कैश आ गया। आपकी कैश ट्रांजेक्शन कितना है, 570, एंटर, और यहाँ पे लिख दीजिए बीइंग टू परचेज, ये लिख दीजिए। क्लियर, इतना लिख के एंटर मार दीजिए। लेकिन वो कहता है कि ना 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 सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो चेक बुक से दूंगा, या तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, या तो मेरे पास वाउचर है, तो उससे पेमेंट कैसे करेंगे। देखिए इसको नो कर लीजिए पहले। अब चलिए नीचे, एंटर 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 एंटर, हाँ यहाँ आ गया। लेकिन अब देखिए इसे जो, अगर जो बंदा कैश के द्वारा पेमेंट कर रहा है, केवल कैश, अगर कैश दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो समझिए इसे कहा जाता है सिंगल मोड पेमेंट। सिंगल मोड पेमेंट का मतलब है केवल वो कैश से पेमेंट कर रहा है। अगर वो मल्टी मोड पेमेंट से करता है, मल्टी मोड पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर वो उसके पास वाउचर है या डेबिट कार्ड से कर रहा है या चेक बुक से कर रहा है, तो उसे कहा जाता है मल्टी मोड पेमेंट। आप कीबोर्ड में कंट्रोल P कीजिए। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल P फॉर पैरट किया तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक, कैश, कैसे भी यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल मोड से करेंगे तो ये रहा सिंगल मोड। अगर आप कंट्रोल P नहीं दबा पाते हैं तो आप इसको भी प्रेस करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। चलिए हम चालू करें। मान लीजिए वो कहता है कि मुझे गिफ्ट वाउचर मिला। गिफ्ट वाउचर का मतलब क्या होता है, जो वाउचर्स मिलती है कि भैया ये वाउचर आपका 600 रुपए का है, 200 रुपए का है, वाउचर मिलती है, तो आप Alt C करके बनाइए क्या चीज़ का वाउचर है। मान लीजिए वो कहता है कि मुझे ये वाउचर मिला है, मुझे वहाँ से अमेजन से मिला है या फ़ोन पे से मिला है, तो आप उसको आप यहाँ पे फ़ोन पे का नंबर, फ़ोन पे का ये एक लेजर बना सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो पेमेंट करूंगा क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो आप बोलोगे भैया कौन से बैंक का है ये तो बताइए, तो वो बोलेगा SBI का, तो Alt C करके आप SBI का बना लीजिएगा, SBI अकाउंट, और ये बैंक में जाता है तो बैंक में आप कर दीजिए एंटर 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 मार दीजिए। और पेमेंट यहाँ पे SBI में अब पेमेंट कितना करना है, 570, एंटर, और कार्ड नंबर वो खुद टाइप कर देगा, जो भी कार्ड नंबर टाइप करेगा, एंटर और एक्सेप्ट कर लीजिएगा।
लेकिन वो कह रहे हैं ना 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 मेरे पास तो गिफ्ट वाउचर भी नहीं है और क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, मैं तो चेक से दे रहा हूँ। तो ठीक है भैया, इसको नो कर दीजिए, दोबारा आप एंटर मार के आगे चले जाइए आराम से नीचे। अब इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। अब मुझे यहाँ पे चेक से, वो कह रहा है कि चेक से पेमेंट करूँगा, कौन से बैंक का है, वो कह रहा है पीएनबी का है। तो मैंने कहा पीएनबी, अल्ट सी करके अब पीएनबी अकाउंट एंटर एंटर, और ये बैंक में भी जाएगा तो बैंक में हम एंटर 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 करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, कितना हो गया। अब पीएनबी में भैया कितना का चेक दे रहे हो, 570 का दे रहा है वो, क्योंकि यहाँ 570 है। अब बैंक का नाम क्या है, पीएनबी, एंटर। अब चेक नंबर की, चेक जो दे रहे हो उसका नंबर क्या है, जो भी दे रहा है वो चेक नंबर देख के आप देख लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, गिफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर रहा है कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि ना 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 मैं फिर कैश पेमेंट करूंगा, तो आप इस चीज को नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और कैश यहाँ करके अपना कैश करके यहाँ कर लीजिए आप। अरे राम, कैश करके सॉरी 570 ना, 570 बैलेंस कुछ नहीं है, एंटर, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपका पीओएस तैयार हो गया। एक छोटी, अगर प्रिंटर लगा होगा छोटा सा आपके मशीन में, तो मशीन में पेपर लगी होगी, तो वहां पे आपका प्रिंट आउट छोटी सी आ जाएगी और वही वो बंदा लेके सिक्योरिटी गार्ड को दिखा देगा या उससे परचेस कर देगा। और प्रिंट करने के लिए आप वाई दबा दीजिए, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सेव के लिए इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है। क्लियर है, इसे पीओएस कहा जाता है। पीओएस किस तरह बनता है मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है और पीओएस के बारे में जरूर लिख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म पॉइंट ऑन सेल होता है। केवल सेल के पर्पस के लिए, परचेस के पर्पस के लिए नहीं, केवल सेल के लिए पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। और पीओएस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो टेली के अंदर इनबिल्ट रहता है, कहीं भी यूज होता है, चाहे इलेक्ट्रिशियन भी यूज करते हैं बिल निकालने के लिए या किसी मॉल पे कहीं भी यूज करते, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्लियर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।